हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर पहला का खंड क प्राकृतिक संसाधन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में बनाए हैं। इससे पहले मैंने भारतीय संसाधन और उसके उपयोग के बारे में ऑब्जेक्टिव कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, गहन खेती की अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बनी हुई है वो बनी हुई है अधिक सिंचाई के कारण। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर दूसरा, कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। फिर से अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फिर अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है वो है हमारा एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 5वां, कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप लोग पढ़े होंगे मृदा के बारे में कि मृदा 6 प्रकार की पाई जाती है। तो उसमें से मेरा एक मृदा है काली मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा रेगुड़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल फिर से है। अगला सवाल कहता है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ऑप्शन है खादर, बांगर, लेटेराइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा बांगर, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 7वां, कि निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। तो मृदा निर्माण का इसमें से सभी कारक है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। फिर अगला सवाल कहता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? खादर, बांगर, रेगुर, इनमें से सभी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कहा जाता है वो खादर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। फिर हमारा अगला सवाल कहता है, फिर हमारा अगला सवाल कहता है कि रेगुड़ किसे कहते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को। तो रेगुड़ जो कहा जाता है वो कहा जाता है काली मिट्टी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल आता है हमारा कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन है बेंजीन,
यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को जो बाधा करने वाला रसायन है वो हमारा है एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल कहता है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? 10%, 27%, 30% या फिर 48%। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर सी। फिर से नेक्स्ट सवाल है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेताली मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में जो मिट्टी मिलती है वो हमारी मिलती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है हमारा कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? या बोले तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर वनीय मिट्टी। तो भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है या विस्तार है वो है जलोढ़ मिट्टी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर, खादर, बाम्बर या फिर रेगुर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कहा जाता है वो कहा जाता है बांगर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फिर अगला सवाल कहता है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है पीला, लाल, काला या फिर भूरा। तो इसमें से हमारा सही जवाब होगा लाल। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो भारत का जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो हमारा है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारा है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अंतिम सवाल आता है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो काली मृदा जो पाई जाती है वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।